उत्तर प्रदेश एपीओ की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का इस चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, यूपी एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा 150 मार्क्स की होती है, जिसमें 50 मार्क्स जीके व 100 मार्क्स लॉ से रिलेटेड होते हैं। लॉ के पेपर में भारतीय दंड संहिता, जो वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता 2023 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, व यूपी पुलिस एक्ट एंड यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट। दोस्तों, आईपीसी से 35 मार्क्स, इंडियन एविडेंस से 25 क्वेश्चन, सीआरपीसी से 25 मार्क्स व यूपी पुलिस एक्ट व रेगुलेशन एक्ट से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज हम पुलिस एक्ट 1861 का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पुलिस अधिनियम 1861 का निर्माण 22 मार्च 1861 को हुआ। यह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग द्वारा हस्ताक्षरित था। यह अधिनियम 1861 का नियम संख्या 5 है। इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वह पुलिस को पुनर्गठित करना, अपराधों को निवारित करने, उनका पता लगाने के लिए और अधिक दक्ष उपकरण बनाने के लिए किया गया। इस अधिनियम में कुल 47 धाराएं हैं। इस अधिनियम की धारा 1 निर्वचन खंड है। निर्वचन खंड से तात्पर्य या निर्वचन खंड में ऐसे शब्दों या पदों को परिभाषित किया गया है जिनका अर्थ इस धारा में जहाँ भी ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं उनका वही अर्थ होगा जो इस परिभाषा इस निर्वचन खंड में परिभाषित किए गए हैं। निर्वचन खंड का तात्पर्य कि जब तक कोई पद, कोई बात, विषय या संदर्भ में ऐसे अर्थान्वयन के विरुद्ध न हो, तब तक इस खंड में परिभाषित पदों व शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हें दिया गया है। निर्वचन खंड में पहला पद जिले के मजिस्ट्रेट को परिभाषित किया गया है। जिले के मजिस्ट्रेट पद से ऐसे अधिकारी से अभिप्रेत है जिस पर जिले के कार्यपालिका के प्रशासन का भार है और जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है, चाहे ऐसे कार्यपालिका प्रशासन से भारित ऐसा मुख्य अधिकारी किसी भी अभिधान से ज्ञात हो। अर्थात जहाँ भी इस अधिनियम में जिले के मजिस्ट्रेट पद प्रयुक्त होगा उसका अर्थ यही लगाया जाएगा कि ऐसा मुख्य अधिकारी होगा जिस पर जिले के कार्यपालिका के प्रशासन का भार है और जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है, चाहे ऐसा कार्यपालिका प्रशासन से भारित ऐसा अधिकारी किसी भी अभिधान या पद से ज्ञात हो। अगला शब्द मजिस्ट्रेट शब्द को परिभाषित किया गया है।
जिसमें मजिस्ट्रेट शब्द से तात्पर्य ऐसे साधारण पुलिस जिले के ऐसे सब व्यक्तियों से है जो मजिस्ट्रेट की सब या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करता है। अर्थात साधारण पुलिस जिले के वे व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाला है वह मजिस्ट्रेट शब्द के अंतर्गत समझा जाएगा। अगले पद पे पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया है। पुलिस शब्द के अंतर्गत वे सब व्यक्ति आते हैं जो इस अधिनियम के अधीन भर्ती किए गए हैं। साधारण पुलिस जिले शब्द को परिभाषित किया गया है। साधारण पुलिस जिले से कोई प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान या किसी प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान का कोई भाग आता है जिसमें इस अधिनियम को प्रभावित करने के लिए आदेश दिया गया है। अर्थात ऐसा जिला, ऐसा स्थान या ऐसे स्थान का भाग जिसमें इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए आदेश दिया गया है वो साधारण पुलिस जिला शब्द के अंतर्गत समझा जाएगा। अगले पदों में जिला अधीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक को परिभाषित किया गया है। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और कई बार यूपी एपीओ के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो दोस्तों जिला अधीक्षक पुलिस और जिला पुलिस अधीक्षक शब्दों के अंतर्गत अपर जिला अधीक्षक भी आते हैं, संयुक्त जिला अधीक्षक आते हैं और अन्य व्यक्ति, ऐसे अन्य व्यक्ति जिसे किसी जिले में जिला पुलिस अधीक्षक के सब कर्तव्यों या उनमें से किसी का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन साधारण विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि जिला पुलिस अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक शब्दों के अंतर्गत अपर जिला अधीक्षक, संयुक्त जिला अधीक्षक और ऐसे अन्य व्यक्ति भी आते हैं जिन्हें राज्य सरकार साधारण विशेष आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया है, जो जिला पुलिस अधीक्षक के सभी या कुछ या उनमें से किसी का पालन करने के लिए सशक्त हैं। दोस्तों अगले पद में संपत्ति को परिभाषित किया गया है। संपत्ति के अंतर्गत कोई भी जंगम का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, धन या मूल्यवान प्रतिभूति आती है। ये भी दोस्तों कई बार यूपी एपीओ की परीक्षा में पूछा जा चुका है। ध्यान में रखना योग्य बात है कि संपत्ति के अंतर्गत कोई भी जंगम संपत्ति, धन या मूल्यवान प्रतिभूति आती है। अगले पद में नागरिक उड्डयन कार्मिक को परिभाषित किया गया है, जिसका तात्पर्य ये है कि पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रारंभ होने के पूर्व नागरिक निदेशालय उत्तर प्रदेश के अनुरक्षण, सुरक्षा, सामान्य प्रशासन विंग में तैनात नागरिक उड्डयन विभाग के ऐसे अधिकारी, कर्मचारी जो राज्य सरकार या जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट करे, नियुक्त करे, इसके अंतर्गत ऐसे प्रारंभ के पश्चात नागरिक उड्डयन कार्मिक रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति भी होगा। अर्थात नागरिक उड्डयन कार्मिक से ऐसे अधिकारी और कर्मचारी आते हैं जो पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के पूर्व नागरिक निदेशालय में उत्तर प्रदेश के अनुरक्षण, सुरक्षा और सामान्य प्रशासन विंग में तैनात थे और जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे, निर्दिष्ट करे। इसके अंतर्गत वे भी व्यक्ति आते हैं, वे भी नागरिक उड्डयन कार्मिक के रूप में नियुक्त व्यक्ति आते हैं जो ऐसे प्रारंभ के पश्चात नागरिक उड्डयन कार्मिक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों अगले पद में व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। व्यक्ति के शब्द के अंतर्गत कंपनी और निगम आते हैं। अर्थात व्यक्ति की परिभाषा जहाँ भी इस अधिनियम में व्यक्ति शब्द आए उसके अंतर्गत कंपनी और निगम भी शामिल होंगे। मास शब्द से कैलेंडर मास को से अभिप्रेत है।
दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट परिभाषा ढोर शब्द है। ढोर शब्दों के अंतर्गत सींगों वाले ऐसे जानवर ढोर के अतिरिक्त हाथी, ऊंट, गधे, खच्चर, भेड़ें, बकरियां और सूअर आते हैं। दोस्तों कई बार यूपी एपीओ में ये पूछा गया है। अन्य शब्दों में पुलिस पद के अधीनस्थ पंक्तियों के प्रति निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वे निर्देश उस बल के उप अधीक्षक पंक्ति के नीचे वाले सदस्यों के प्रति है। अर्थात जहां इस अधिनियम में जहां भी पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्तियों के प्रति निर्देश शब्द आया है, उसका तात्पर्य होगा कि उस बल के उप अधीक्षक पंक्ति के नीचे वाले सदस्यों के प्रति ऐसे निर्देश हैं। धारा 2 बल का गठन। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 2 बल के गठन बताया गया है। इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के अधीनस्थ समस्त पुलिस स्थापन एक पुलिस बल समझा जाएगा। रीता भर्ती किया जाएगा। वह अधिकारियों और पुलिस जन की ऐसी संख्या से मिलकर बनेगा, ऐसी रीत से गठित होगा जैसा राज्य सरकार समय समय आदेश करे। अर्थात बल के गठन से तात्पर्य ये है कि इस अधिनियम के प्रयोग हेतु राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापन, जितने भी पुलिस स्थापन हैं, वो एक पुलिस बल समझा जाएगा और जो रीतितः जो भली भांति भर्ती किया जाएगा और वह अधिकारियों की पुलिस जन की ऐसी संख्या से मिलकर बनेगा, ऐसी रीत से गठित होगा जैसा राज्य सरकार समय समय आदेश करेगी, उसी प्रकार ऐसा पुलिस जन ऐसी संख्याओं से मिलकर बनेगा और ठीक उसी प्रकार गठित होगा। ऐसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी पुलिस बल को अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों का वेतन और सेवा की अन्य सभी शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार, और जो इस प्रकार भर्ती किया जाएगा, ऐसे सदस्यों का वेतन, सेवा व शर्तें राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।